नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। विशेष सत्र के दौरान आज दिल्ली विधानसभा में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता संसद की मर्यादा को तोड़ते हुए बेंच पर चढ़ गए। विजेंद्र गुप्ता पेयजल घोटाले को लेकर दरअसल केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रहे थे, तो केजरीवाल ने भी विजेंद्र गुप्ता की पत्नी को पेंशन घोटाले में कटघरे में खड़ा कर दिया। आज 5 की पंचायत में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या विरोध दर्ज कराने में संसदीय मर्यादा भूले विजेंद्र गुप्ता और घोटालों की जांच होगी या महज सिर्फ हंगामा होगा। इस पर हम बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले एक रिपोर्ट इस मुद्दे से जुड़ी आपको दिखाते हैं। अनिल वाजपेयी जी, तोमर जी बैठे, कोई बात नहीं, खड़े रहने दो, बैठिए बैठिए, एक सेकंड बैठ जाइए भाई, आप बैठिए तो सही। ये तस्वीरें दिल्ली विधानसभा की हैं। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा है। संसदीय मर्यादा को तोड़ते हुए विजेंद्र गुप्ता बेंच पर खड़े हो गए। कोई बात नहीं, खड़े रहने दो, बैठिए बैठिए। दिल्ली विधायक के विशेष सत्र के आखिरी दिन सीएम अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे थे। इस दौरान विजेंद्र गुप्ता हंगामा करने लगे। आरोप था कि स्पीकर उन्हें बोलने का मौका नहीं देते। हंगामा करते करते विजेंद्र गुप्ता बेंच के ऊपर चढ़ गए। विजेंद्र गुप्ता का इल्जाम था कि दिल्ली में पेयजल घोटाले पर अरविंद केजरीवाल चुप हैं। दिल्ली सरकार के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। 18 करोड़ का खर्चा कुछ महीनों में। अनिल वाजपेयी जी, तोमर जी बैठे, कोई बात नहीं, खड़े। विजेंद्र गुप्ता की इस हरकत को देखते हुए केजरीवाल भी आपा खो बैठे और भ्रष्टाचार पर अरविंद केजरीवाल विजेंद्र गुप्ता से भिड़ गए। दोनों में जमकर बहस हुई। घोटाले पर आरोप प्रत्यारोप विजेंद्र गुप्ता की पत्नी तक जा पहुंचा। मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग दे दूंगा। आप आपकी पत्नी ने जो पेंशन घोटाला किया उसकी रिपोर्ट कल आप मेरे को दे देना। गौरतलब है कि विजेंद्र गुप्ता की पत्नी शोभा गुप्ता पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी ने सीआईसी के आधार पर दावा किया है कि पार्षद शोभा ने एक विकलांग वृद्ध का पेंशन फॉर्म रेकमेंड किया था, लेकिन उन्हें 3 महीने बाद पेंशन मिलना बंद हो गई। ये कोई पहला मौका नहीं है जब विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा में ऐसी हरकत की है। ऐसे में सवाल है कि जिन घोटालों को लेकर ये बवाल बच रहा है उसकी जांच भी होगी या सिर्फ हाई वोल्टेज ड्रामे में घोटालों की फाइल दब जाएगी। मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग दे दूंगा। वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो जो कुछ हुआ आज दिल्ली विधानसभा के भीतर वो तस्वीरें आपने देखी। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, संदेश भी देती हैं। और आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत है सब। और साथ ही कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी अपना स्टैंड रखने के लिए हमारे साथ नेता जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले 5 की पंचायत में आज पहले राउंड का सवाल देख लेते हैं। विरोध दर्ज कराने में संसदीय मर्यादा क्यों भूल गए विजेंद्र गुप्ता? बड़ा सवाल यही है, संसदीय मर्यादा भी कोई चीज होती है। और हरिशंकर जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि विरोध दर्ज करवाना माना जा सकता है कि आपका हक है, संसदीय मर्यादा का पालन करना क्या आपका कर्तव्य नहीं? नहीं, बिल्कुल कर्तव्य है। और मैं समझता हूं कि विजेंद्र गुप्ता जी को थोड़ा सा इसमें सहनशीलता रखनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिछले 2-3 वर्षों से दिल्ली के लोग जो तमाशा देख रहे हैं, खुद केजरीवाल जो आज मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए खंबे पर चढ़े तो ये चढ़े थे बिजली के खंबे पे, तो वो भी तो वायलेशन था, बहुत जबरदस्त वायलेशन था उसके खिलाफ में। नहीं, लेकिन अगर कोई वायलेट करा तो ये मतलब नहीं ना कि मैं भी वही करने लग जाऊं। नहीं, मैं उस बात को जस्टिफाई नहीं कर, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ये थोड़ा सा सहनशीलता का परिचय उनको देना चाहिए था। और जो भी कल नगर निगम के जो काउंसलर्स थे उनके बीच में जो मारपीट हुई है, मैं समझता हूं कि वो भी दिल्ली के लोगों ने पसंद नहीं किया है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली में 2 वर्षों में दिल्ली में जो स्वरूप बन रहा है वो तबाही का स्वरूप बन रहा है। इसमें दिल्ली के लोगों की तसल्ली नहीं हुई है। और केजरीवाल तो ये ठान कर बैठे हुए हैं कि दिल्ली को तो बर्बाद कर देंगे। अब सारी नजर उनके पंजाब के ऊपर है। विज्ञापन पंजाब के लिए आज बहस जो जिस मुद्दे पर बहस थी उस मुद्दे पर बहस तो नहीं करना चाह रहे हैं। बहस ये मुद्दे पर थी कि जो उन्होंने विज्ञापन निकाला है दिल्ली सरकार के पैसे से, दिल्ली के लोगों के पैसे से पंजाबी टीचर्स को अपॉइंट करना, वो अलग मुद्दा है हालांकि। लेकिन आज चर्चा उस बात पे हुई, ये सब चीजें मिली हुई। लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी, सवाल दरअसल ये है जो कुछ भी हुआ सदन के भीतर वो आप ही लोगों की देन है, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन उसके पहले क्या जाता है मैसेज इस तरीके से प्रतिनिधि अगर हरकत करने लगे? कह चुका हूं पहले कि विजेंद्र गुप्ता जी को थोड़ा सहनशीलता रखनी चाहिए थी। देखिए, ये पुराने लोग हैं, इनको सदन की मर्यादा को कम नहीं करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक रास्ता बने, उनके लिए भी एक कोई मापदंड बनना चाहिए। लेकिन जब दोनों तरफ के लोग इसी मानसिकता के होंगे तो उसमें क्या होगा? 3 तो आदमी है बीजेपी के वहां पर,
उनका आरोप था कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। 67 आदमी तुम्हारे हैं, अगर 3 आदमियों में से किसी को बोलने का मौका दे दिया जाए, अपना पक्ष रखने का मौका दे दिया जाए, तो इतनी एक्सट्रीम एक्शन जो उनको लेने की जरूरत पड़े तो वो लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं उसको। चलिए ठीक है। एक बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि आप लोगों ने ही इस मुद्दे को कभी न कभी, आप लोगों के चलते आज ये मुद्दा सदन के भीतर उठा, जिस तरीके से हंगामा हुआ, 2 दिवसीय ये सत्र था, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाया क्योंकि एक बड़ा घोटाला, 400 करोड़ का घोटाला आपकी सरकार में हुआ। उसको लेकर के जो जल मंत्री कपिल मिश्रा, उन्होंने खुद यहां तक की लेटर दिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, ये कहते हुए कि मेरे पास भरपूर सबूत है। मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल एक बार ये कह चुके हैं कि 370 पेज का सबूत उनके पास खुद है शीला दीक्षित के खिलाफ। इन सब के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई जाती है, अंदरूनी जांच होती है। ये क्या बताता है? क्या ये मिली भगत नहीं है या फिर क्या कारण है? किस चीज की मिली भगत है कि आप हमारे यहाँ आप सरकार बना चुके हैं साहब। देखिए मैं तो कांग्रेस पार्टी से हूँ, मैं सरकार में नहीं हूँ अभी। 10 बार इससे पहले आप लोगों ने सरकार बनाया था ना, सवाल उठता है कि क्या है? कह चुके हैं मिस जहां कि हम 10 बार चैनल्स में कह चुके हैं कि अगर कोई अनियमितता पिछली सरकारों के किसी भी व्यक्ति के नाम है तो तुरंत जांच करके उसको जेल भेज दो। आप क्यों नहीं भेजते भाई? 370 नहीं, वही तो सवाल है क्या? ये क्या कारण है? ये जवाब उनके पास 370 पेजों का सबूत है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। मैं आपको बताऊं, एक रिपोर्ट भी मेरे पास है। मुझे पता है इस बात में, हम लोग सीरियस विद द मैटर। ये तो जवाब देने की जिम्मेदारी केजरीवाल की है ना। हम क्या जवाब दें? चोर हमें वो कह रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। कैसे मदद कर रहे हैं? हम नहीं चाहते मदद करें ना, इस मुद्दे पे उल्टा सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हम नहीं चाहते मदद करें, वो बिल्कुल ईमानदार हो जाए। आपको जो करना चाहिए हमें जेल भेज दीजिए। केजरीवाल कर दे। अगर हमने गलत किया तो हमें जेल भेज दें, हम कोई मदद नहीं चाहते। नहीं भेज रहे हैं, आपका काम आसान नहीं कर रहे हैं। नहीं तो करें वो, अगर उनको लगता है वो है कुछ नहीं वहां पर, अगर कुछ होता तो अभी तक जेल भेज देते। मैं आपको बताती हूँ उनका काम सिर्फ आरोप लगाने का काम है, झूठ बोलने का काम है। उनको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर एक स्थान स्पेशल मिलना चाहिए। हरिशंकर जी, एक बड़ा मुद्दा है, जरा सुनिए। 28/8/2015 अगस्त महीने का ये एक लेटर है। कपिल मिश्रा उस वक्त जो जल मंत्री थे, उन्होंने ये लेटर अरविंद केजरीवाल को लिखा था। उन्होंने लिखा था कि पीपल हैव वोटेड अस to power after a massive anti-corruption movement, after your inspiring leadership made them believe that corruption can be eradicated. हम कब मना कर रहे हैं जी? हमने तो कभी मना ही नहीं किया। अगर करप्शन किया है, किसी ने चोरी किया है, बेईमानी किया है, आप जांच करें, उसको पकड़े, जेल में आपको डाल लगता है दें। ये मुद्दे से हट गए हैं? इसका मतलब साफ है ना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही, मुद्दे से हट गए हैं। नहीं तो वो जाने इस बात को। अगर कुछ होता तो जांच होती ना। देखिए ऐसा है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, 2015 के चुनाव से मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी आपसे। यहाँ पे एक बार सुनवा देते हैं, एक बार फिर क्या कुछ हुआ वहां पे सदन के भीतर। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वो भी देख लें आज किस तरीके से संसदीय मर्यादा जो होती है वो भंग हुई। सदन की अवमानना है ये सदन की अवमानना है। सदस्यों से बाहर निकाला जाए। बैठिए त्यागी जी, आप बैठ जाइए। सदन की अवमानना है। त्यागी जी, आप बैठ जाइए। बाहर निकाला जाए। मैं सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, ये सदन की अवमानना है। ये बैठ जाइए प्लीज, बैठिए बैठिए। सदन की अवमानना है। बैठिए त्यागी जी, सरिता बैठे, बैठिए बैठ। वो खड़े हुए सदन में बेंच के ऊपर, विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी की तरफ से संसदीय मर्यादा का उल्लंघन। लेकिन आपने देखा मनीष सिसोदिया यहाँ पे हंसते हुए नजर आए। कितनी गंभीरता से भ्रष्टाचार के आरोप को हमारे प्रतिनिधि ले रहे हैं, जिनको हम वोट करके पहुंचाते हैं कि इनके पास मामला जाएगा, कुछ करेंगे। अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती अपना स्टैंड रखने के लिए जुड़ चुके हैं। भारती साहब, स्वागत है आपका। सवाल मेरा यही, एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया सदन के भीतर। हालांकि चर्चा, आई अग्री, दूसरे बातों पे होनी थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इस मुद्दे को लिया गया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हंसते नजर आए, आपके कुछ विधायक फोटो खींचते नजर आए। ये क्या बताता है? मतलब इतने गंभीर मुद्दे पे आप लोगों का इस तरीके का हास्यास्पद रवैया, ये क्यों? आप किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? आज जिस तरीके से सदन के भीतर हंगामा हुआ, विजेंद्र गुप्ता जी चढ़े बेंच के ऊपर, और उसके बाद जिस तरीके से प्रतिक्रिया सदन के भीतर आप लोगों के विधायकों की तरफ से सामने आई, उस पर। हाँ, देखिए,
भाजपा की जो पास्ट भी रहा है जी। वो माइक तोड़ने में, बेंच पे चढ़ने में, माननीय मुख्यमंत्री को धमकाने में, माननीय स्पीकर को धमकाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जितनी भी अमर्यादित काम कर सकते उन्होंने किया है। मुझे लगता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। अगर किसी को भ्रष्टाचार को खत्म करने में इंटरेस्ट होता तो रॉबर्ट वडेरा अंदर होते। अगर उनको इंटरेस्ट होता तो एंटी करप्शन ब्रांच पे वो कब्जा नहीं जमाते। ये मेरे सवाल का जवाब के साथ नहीं ही है। उन्होंने सबसे पहला काम जो किया, नहीं, मैं बता रहा अब सुन तो लीजिए। हाँ। एंटी करप्शन, देखिए अगर आप मुझे कहते कोई काम करने के लिए तो मेरे पास उसका यंत्र भी होना चाहिए। अगर यंत्र आपने मुझसे छीन लिया, देखिए इनका सारा का सारा पॉलिसी ही है। पॉलिसी क्या है कि जो हमारा मेन प्लैंक है करप्शन, और करप्शन को दूर करने में आए 49 दिन की सरकार में जो दिल्ली में डर समाया था जी। दिल्ली में जिस तरह से पुलिस और एमसीडी और बाकी विभागों के लोगों को डर समाया था, वो अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि उनके बाप ने मतलब भाजपा ने उनको संरक्षण दे रखा है। भाई एंटी करप्शन ब्रांच छीन लिया हमसे। वो कह रहे हैं आप कि भाई अपने स्तर पर जो कार्रवाई कर सकते थे भारती साहब जी, आप अपने स्तर पर जो कार्रवाई कर सकते थे। मैं सीधे आती पॉइंट पे, भारती साहब मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। एक सेकंड बता रहा हूं। भारती साहब प्लीज आप सुनिए, मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ, आप जवाब दीजिएगा। सीधा पॉइंट पे आने दीजिए, सीधा पॉइंट पे आने दीजिए। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। 1 मिनट। बताइए। 2015 28 अगस्त को कपिल मिश्रा लिखते हैं आपके मुख्यमंत्री को कि लोगों ने हमें वोट किया था मैसिव एंटी करप्शन मूवमेंट को लेकर, और इसके बाद मैं विश्वास करता हूं कि ये लेटर के बाद करप्शन को खत्म करने के लिहाज से इस मुद्दे पर कार्रवाई होगी जो शीला सरकार में 400 करोड़ का घोटाला हुआ। लेकिन फिर भी सिर्फ अंदरूनी जांच के अलावा इस मुद्दे पर आपकी सरकार आगे नहीं बढ़ी, कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाया गया। क्यों? आपको जैसे कि आप चैनल में बैठे हुए हैं, अभी हम आपका माइक दूर कर दें और बोले कि चलो अपना शो करो, कैसे करेंगे आप? एफआईआर करवाने के लिए कारण क्या है? अभी तो माननीय मुख्यमंत्री ने जवाब दिया बकायदा। एफआईआर आप माननीय एक सेकंड सुन तो लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, सुन तो लीजिए आप, मैं क्या कह रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया कि एक लौता एंटी करप्शन ब्रांच जो हमारे पास था भ्रष्ट लोगों को अंदर करने के लिए, वो आपने मुझसे छीन लिया। और आज चैलेंज किया, कहा कि 1 महीना के लिए दे दो एंटी करप्शन ब्रांच, फिर दिखाते हैं कैसे एफआईआर कहां करवा दी। शीला दीक्षित सुन तो लीजिए। एफआईआर कौन करेगा? एफआईआर करवाया जाएगा एंटी करप्शन ब्रांच के द्वारा। एंटी करप्शन ब्रांच पे कौन बैठा है? भाजपा। सीबीआई पे कौन बैठा है? भाजपा। दिल्ली पुलिस पे कौन बैठा है? भाजपा। अच्छा। सीबीसी पे कौन बैठा है? भाजपा। तो ईडी पे कौन बैठा है? भाजपा। अगर सब पे बैठा है भाजपा, तो एक्शन हम कैसे लेंगे? सवाल दरअसल ये है भारती साहब, सवाल दरअसल ये आप क्यों नहीं करवा सकते? बैठा है आपको एफआईआर दर्ज करवाने से आपके हाथ किसने रोके हैं? अरे और चलिए, मैं क्योंकि आप दोनों से थोड़ी सी बात हो चुकी है और समय भी हमारे पास बहुत ज्यादा रहता नहीं। बीजेपी के नेता ओपी शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आती हूँ मैं आपके पास भारती साहब। ठीक है जी, जरूर। शर्मा जी, स्वागत है आपका। आपसे ये जानना चाहेंगे, आज संसदीय मर्यादा का जिस तरीके से उल्लंघन हुआ, क्या ये जायज था? कर्तव्य आपका नहीं बनता था कि नियमों के भीतर ही रख के आप अपनी बात उठाते? क्या संदेश आपकी पार्टी ने आज दिया सदन के भीतर विजेंद्र गुप्ता के स्टेप ने? मुझे तो केवल ये कहना है कि ये जो विपक्ष 3 लोगों का है, केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की पार्टी का बहुमत का जो अहंकार है, वो विपक्ष को सहन नहीं करते और ये इनके प्रकार प्रताड़ित करने का। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, संसदीय मर्यादा का उल्लंघन क्यों? सवाल तो मैं आपके उसका जवाब तो आपके सवाल का ही दे रहा हूँ मैडम। तो ये इनके प्रकार विपक्ष को प्रताड़ित करने का ये केजरीवाल जी का तरीका है। क्या केजरीवाल जी का तरीका क्या है कि आपको मजबूर कर देते हैं, आप स्टैंड पे चढ़ जाइए, बेंच पे चढ़ जाइए? ये बेंच पे उनको चढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब कोई बात सुनी नहीं रहा तो क्या करेंगे? अपनी बात तो बोलनी है ना जी। जब आप 67 के 67 लोग बोलने नहीं देंगे शर्मा तो जी, क्या करेगा आदमी? माफी चाहूंगी, आपसे जरा रोकना चाहूंगी। विजेंद्र गुप्ता जी अच्छे से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं शायद, और हमारे साथ इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, क्या मजबूरियां आपकी रही कि संसदीय मर्यादा का उल्लंघन आपको करना पड़ा कर्तव्यों को भूलकर? देखिए, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था क्योंकि एक बड़ा भ्रष्टाचार स्वयं श्री अरविंद केजरीवाल ने किया है और उन्होंने 400 करोड़ रुपए के टैंकर घोटाले की फाइलों को दबाया 1 साल से। वो हम जानते हैं, लेकिन जरा इसका जवाब दे दीजिए, संक्षेप नहीं बने दीजिए, लेकिन दे तो दीजिए। हाँ, मैं भी उसी पे आ रहा हूँ। जब मैंने कॉलिंग अटेंशन में ये वो फैक्ट्स वहां सामने रखे तो इन्होंने मेरा माइक बंद कर दिया।
और केजरीवाल जी का माइक भी खुला हुआ था और सारे 67 विधायकों के माइक खुले हुए थे और ये सब लोग मेरे साथ गाली गलौज कर रहे थे। एक तरह से उस भ्रष्टाचार के मामले को दबाने के लिए पूरे सदन के माइक खुले हुए थे। हम दोनों अब एक तो हम संख्या में कम, इसका जवाब देना चाहूंगा। उसके बाद हमारे माइक बंद और भ्रष्टाचार का मामला दबा रहे थे। एक मिनट जी जी जल्दी अपनी बात मजबूरी में कि मेरी आवाज सब तक पहुंच सके और मैं केजरीवाल जी से सवाल करूं कि ये एक साल से आपने ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जिसमें 400 करोड़ के भ्रष्टाचार के फैक्ट्स हैं जी, इनको आपने क्यों दबाया? भारती साहब जवाब दीजिए। के अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की ना आपने मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ जवाब दीजिए। पहली चीज आपने वो शुक्र है कि आप विजेंद्र गुप्ता जी पे आ गए, क्योंकि ओपी शर्मा जी साहब पूछ रहे थे उनके ऊपर तो हमारी महिला साथी वो छोड़ दीजिए, ठीक है, वो छोड़ देते, मेरे पास समय नहीं है कि वहाँ पे लेबोरेटरी में चर्चा कर पाए। प्लीज इसका जवाब वो छोड़िए, मर्यादा का बताइए। लेकिन ये विजेंद्र गुप्ता जी को बात करने में इंटरेस्ट है। अरे भाई, आपके पास एंटी करप्शन ब्रांच है, आपके पास सीबीआई है, तो कर लो ना, कौन रोकता है? अरे आपका देखिए, आज जिस तरह से आपने फ्लिम्सी ग्राउंड्स पे विधायकों को पकड़ के अंदर किया है, आपको भ्रष्टाचार की बात करनी है, आपको भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना है। भ्रष्टाचार में आपको लोग सम्मिलित हैं, आप फंसते हैं भाई। डंडा आपके पास, आप मारो, क्यों नहीं मारते? ये फोकस है, क्यों नहीं मारते? फोकस करिए भाई, आपको पता है। हाँ, ये फोकस करिए। जिनकी वो लेटर मैं भी लेके बैठी हूँ पेंशन चोर के मामले में आज नहीं विजेंद्र गुप्ता जी, वो लेटर मैं भी लेके बैठी हूँ। आप जो लेटर शायद ये वही लेटर है जो कपिल मिश्रा जी ने लिखा था, उससे भी आएंगे। तो क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर आप वो लेटर है मेरे पास, वो लेटर है। देखिए, ये हाँ, इस लेटर के बारे में आप जो बात करें विजेंद्र गुप्ता जी की, अभी कल ही कपिल मिश्रा कहते हैं, मेरे एक पार्षद साथी के मैंने अभी जिक्र किया, मारपीट करी। ये बड़े भ्रष्टाचार को दबा रहे हैं। हाँ, ये बड़े भ्रष्टाचार को दबा रहे हैं। और देखिए, अगर आप दोनों साथ में बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। मैं एंटी करप्शन ब्रांच आपके पास है, ठीक है, दोनों अगर एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कंप्लेंट करूं एसीबी में, तब ये वो अपने खिलाफ करेंगे कंप्लेंट भ्रष्टाचार की। मैं तैयार हूं, ये नहीं कहा, क्योंकि मेरी पत्नी ने एक सिख महिला तो कहा है, मना मत कीजिए। एक सेकेंड अरे कितना झूठ बोलोगे? अब झूठ का घड़ा भर गया, सारा सच सामने आ गया, तुम्हारे भ्रष्टाचार खुल गए। अरे वो भी कर लो। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है भारती साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। दबाई अरविंद केजरीवाल ने ये फाइल क्यों दबाई? ये फाइल? अरे भाई देखिए, आप मर्यादित एक साल से ये फाइल कहाँ गई? ना मर्यादित हाउस के बाहर है। आप क्या पे उतर आते हो, मर्यादित है कि आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं? आप कितने बड़े दोषी हो? देखिए, समझे ना, भ्रष्टाचारी कौन है? इतना बड़ा भ्रष्टाचार अगर हमारे पास सीबीआई होता तो आज आप भी अंदर होते और कई लोग अंदर होते। नहीं, यहाँ हो क्या रहा है दरअसल, वही जो हमारा घोटाला है 400 करोड़ का। आप है कहाँ? ये बताइए मुझे। अगर आपने सारे के सारे एजेंसियों पे कब्जा कर रखा है, क्यों कर रखा है? मैं बता दूं एजेंसी दे दो। नहीं, ये मैं आपको भी जोड़ लेती हूँ इसमें। ये हरिशंकर गुप्ता जी, यही होता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगाते रहेंगे, हमने यही देखा है। पहले आपको जांच होगी, यही होता रहेगा। ये कैसी नहीं, मैंने तो पहले आपको कहा है कि 2 साल से दिल्ली लोग तमाशा देख रहे हैं। करेंगे? कोई आदमी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा है। अभी विजेंद्र जी 400 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं और सोमनाथ भारती भी उसकी बात में सफाई नहीं दे। भाई, मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप विजेंद्र जी गुप्ता जी की बात मान लीजिए। सोमनाथ जी, 400 करोड़ का घोटाला अगर कहीं हुआ है तो उस पर जांच कराकर जेल भेज दीजिए, आप दोनों की तसल्ली हो जाएगी। देखिए, आप लोग कांग्रेस के ऊपर कंधे पर बंदूक रख के काम अच्छा, नहीं कर सकते। आपने क्या किया दोनों लोगों ने? आपने केंद्र में क्या किया? आपने दिल्ली में क्या किया? उसके ऊपर बात करो। चलिए, ठीक है। आप कब तक कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रख के राजनीति करते रहेंगे? यही हो रहा है, यही बात बताते रहेंगे कांग्रेस को। हमारे पास बहुत साल सरकार में आपको हो गया, एक सुइया भी नहीं कर पाया आज तक। आप इससे कि आप एक चीज सीधा प्रूव नहीं कर पाए। चलिए, मैं आपकी गुजारिश करती हूँ, कर पाई है हमारे पास बकायदा झूठ बोलकर। जी हरिशंकर जी, एक्चुअली हमारे पास वक्त इतना ही था और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको शायद उठाते, क्योंकि एक डर की भी बात अपने पत्र में कपिल मिश्रा ने कही थी। क्या वो डर था उनको, वो भी स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच बड़ी दिलचस्प तस्वीरें
तस्वीर ये है कि जिसके चलते हुआ हरिशंकर गुप्ता जी यहां बैठे हुए हैं, जिसके चलते आज कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़ रहे हैं। फायदा उनका हो रहा है, लेकिन यहां इससे निकल कुछ रहा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हरिशंकर गुप्ता जी आपका, और सोमनाथ भारती जी आपका भी, साथ ही ओपी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ये हालात प्रदेश के भीतर, लेकिन कुल मिलाकर के यही कहा जाएगा संसदीय मर्यादा का उल्लंघन तो हुआ है और इसका पालन करना भी जिम्मेदारी है तो हमारी जनप्रतिनिधियों की भी, क्योंकि संदेश बुरा जाता है, इस पर विचार करना चाहिए। फिलहाल 5 की पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के लिए न्यूज 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे आप देखिए क्रिकेट हाउसफुल।